गाइस वेलकम अनुराधा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज है गुगा पूजा और हमारे यहाँ पे गुगा पूजा को बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। बहुत ही एक बड़ा फेस्टिवल है हमारे लिए। तो गाइस आज मैं गुगा पूजा का पूरा व्लॉग आपको दिखाने वाली हूँ। तो हमारे यहाँ पे जो पड़ोसी गाँव है वहाँ पे एक मंदिर है। आज हम वहाँ पे जाने वाले हैं क्योंकि गुड़िया को वहाँ पे लेके गए नहीं थे, तो पहली बार मोगो को वहाँ पे लेके जाने हैं, वहाँ धोक लगवानी है। वहाँ पे हमारे यहाँ पे मान्यता है कि जब भी कोई बेबी होता है तो उसकी वहाँ पे धोक लगती है। और एक गुगा पूजा पे वहाँ पे मेला भी लगता है, तो मेले का भी पूरा व्लॉग मैं आपको दिखाऊंगी। तो गाइस ये है मेरा आज का आउटफिट। ये सूट पहना है, ये मेरे छुचक में आया था और जो हमारे छुचक में कपड़े आते हैं वही हम पहनते हैं। मैं आपको पूरा सूट दिखाती हूँ कंप्लीट। ये आज का मेरा आउटफिट है, इसको पहन के मैं आज गुगा पूजा पे जाने वाली हूँ। ये सूट है गाइस आज का। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि गुगा पूजा हमारे यहाँ पे कैसी होती है। पूरा व्लॉग में आज को आपको दिखाऊंगी, व्लॉग में बने रहना। गाइस हम मंदिर के पास पहुँच गए हैं। हमने अपनी गाड़ी जो है पार्किंग में पार्क कर दी है और मंदिर की तरफ जा रहे हैं। हम 3 लोग मंदिर में गए थे, मैं मेरे हस्बैंड और मेरी सासू माँ, और मोगो को लेके वहाँ पे गए थे क्योंकि उसको वहाँ पे धोख नहीं लगी थी। उसको पहली बार मोगो को वहाँ पे लेके गए थे। तो हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं। आप देखो कि मंदिर के पास इतनी जगह नहीं थी कि हम अपनी गाड़ी वहाँ तक लेके जा सके, इसलिए हमने पहले कुछ दूर पे ही गाड़ी को वहाँ पे पार्किंग में पार्क कर दिया था और हम पैदल ही मंदिर की तरफ जा रहे हैं। आप देखेंगे रास्ते में बहुत सारे लोग आगे जा रहे हैं। सामने आपको मंदिर भी दिख रहा होगा और इधर साइड में जो है यहाँ पे कुश्ती का प्रोग्राम होने वाला था। हर साल यहाँ पे कुश्ती का प्रोग्राम होता है और जो भी जीतता है उसको अवार्ड मिलता है। 2100 रुपये, 5100 रुपये या जो भी उनका होता है उनको अवार्ड भी मिलता है। तो जहाँ हम मंदिर की तरफ बढ़े जा रहे हैं, भीड़ गाइस इतनी नहीं थी। हम जिस टाइम गए थे, हम 4 बजे के करीब गए थे, उस टाइम पे इतनी भीड़ नहीं थी क्योंकि हम थोड़ा जल्दी गए थे क्योंकि हमारे साथ छोटा बच्चा है, बेबी है, इसलिए हम ज़्यादा भीड़ में नहीं जाना चाहते थे, इसलिए हम थोड़ा जल्दी गए थे। लेकिन अगर हम शाम को 6 बजे के करीब जाते तो बहुत ज़्यादा भीड़ वहाँ पे हो जाती, इसलिए हम थोड़ा जल्दी ही गए थे घर से। इधर देख बेटा। तो गाइज़ हम मंदिर के पास पहुंच चुके हैं और आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम मंदिर के पास जाते जा रहे हैं भीड़ ऑटोमेटिक बढ़ती जा रही है और हम मंदिर के पास पहुंच गए हैं। साइड में यहाँ पे मेला भी लगा था। मैं मेले का पूरा व्लॉग आपको लास्ट में दिखाऊंगी। अब पूरे व्लॉग में देखना, आपको पूरा मेला मैं दिखाऊंगी, क्या क्या सामान वहाँ पे मिला, क्या क्या हमने ख़रीदा, मोगो के लिए हम क्या क्या लेके आए, सारी चीज़ मैं आपको दिखाऊँगी। तो गाइज़ यहाँ पर अलग अलग वैरायटी का जो है प्रसाद, यहाँ पर शक्कर का प्रसाद मिलता है। वो लोग बैठे हुए थे प्रसाद लेके, लेकिन हम पहले से ही प्रसाद अपने घर से लेके आए थे। हमारे यहाँ पे मान्यता है कि जो हम घर पे चूरमा बनाते हैं उसी का हम भोग लगाते हैं। तो गाइज़ हमने अपनी चप्पल यहाँ पे निकाली और हम मंदिर की तरफ चल दिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने मंदिर के दर्शन जो है कैसे किए। उसमें अपने वॉइस ओवर मैं नहीं करूँगी, डायरेक्ट आपको दिखाऊँगी कि कैसे हमने दर्शन किए थे।
सांझ की तो भीड़ होती है, 6 बजे बाद देखी तो भीड़ तो है। तो गाइस हमने मंदिर के दर्शन तो कर लिए हैं जैसा आपने वीडियो में देखा है, और अब हम जा रहे हैं कि बाबा का जो झोड़ है वहाँ पे हम मिट्टी छाड़ने के लिए हम जा रहे हैं। तो हम देखो आगे मैं दिखाती हूँ कि बाबा का जो झोड़ है यहाँ की बहुत मान्यता है, ये बाबा का जोड़ है। अब हम यहाँ पे मिट्टी छाटने के लिए जाएंगे और मोगों से भी वहाँ पे मिट्टी की छटवाएंगे। अब हम आगे तो गाइस हम जोड़ के पास पहुँच गए हैं। अब मैं आपको ओरिजिनल जो वीडियो है वो दिखाती हूँ। मैं अपनी वॉइस ओवर इसमें नहीं डाल रही हूँ, आप ओरिजिनल देखो कि क्या हमने किया। अरे मैं ना हाथ लगा के छाटते जा रहे हैं। एन तो दे दो रानी, या कितने जाओगे ना? एक थोड़ी की भी हाथ लगवा दी। आने को लगवा दो तो पानी के हम बोला अजोड़ बाबा का लगो एक हाथ लगवा दे। ये जिन मोती करके कर ले, हाथ दे मोती कर ले ना। बेस बेस होगी, बेस मेरी गुगलू बाबू तो बाबा को मत उड़ान देखिए हैं, है ना? चलो चलो मंदिर ने खुल्लो ना करवा मंदिर ने मंदिर के पीछे भंडारो चल ये नगर है पूरा जाओ मंदिर के पीछे भंडारो है। कहाँ है भंडारो? पूरा है अच्छा ऐसे ना होता एक पीछे। हाथ जोड़। तो गाइज़ हमने मिट्टी भी छाट दी है। अब वहाँ पे एक और मंदिर है, हम वहाँ पे जा रहे हैं। मम्मी पहले वहाँ पे जा रही है और हम सब वहाँ पे दर्शन करने जा रहे हैं। छोटा सा मंदिर है यहाँ पे, जो शिव बाबा है उसका मंदिर है और हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पे हम दर्शन करने अब जा रहे हैं। अब मैंने बोला कि हम इतनी दूर आ ही गए हैं तो इस मंदिर में भी होके चलते हैं। इसके मोगू के पापा तो मना कर रहे थे, लेकिन मैंने बोला कि हम वहाँ पर भी होके चलते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ मंदिर में। अब हमने मंदिर में एंट्री ली और वहाँ पे मोगू को माथा टिकवाया, पैसे चढ़ाए और हमने भी दर्शन किए मंदिर के। यहाँ पे आप बाहर देखेंगे तो ये छोटे से जो नंदी बाबा है वो बैठे हुए थे। मैं आगे आपको पूरा दिखाऊंगी कि कैसे नंदी बाबा हैं। तो हम मंदिर में पहुँच चुके हैं। मोगू को माथा टिकवाया और शिव बाबा का जो है उसमें पानी चढ़ाया और बाकी जो भगवान जी थे उनके सबके दर्शन किए। वहाँ पे हनुमान जी थे और शिव भोले पे हमने पैसे चढ़ाए, दिए जलाया, मोगू को भी पूरा आशीर्वाद दिलाया। देखो मोगू कितने आराम से लेटी हुई है और फिर हम बाहर आ गए। अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखो नंदी बाबा कितने प्यारे से सुंदर से नंदी बाबा यहाँ पे बैठे हुए हैं और हमने मंदिर के दर्शन किए। अब हम मेले की तरफ जा रहे हैं। गाइस अब मैं मेले का आपको पूरा व्लॉग दिखाऊंगी, पूरे व्लॉग में बने रहना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना। तो गाइस जाते जाते मोगू के कपड़े थोड़े ख़राब से हो गए थे तो उसके पापा ने इसको एक जगह बैठाया और उसके कपड़े ठीक करने लग गए। देखो उसके कैसे कपड़े ठीक कर रहे हैं। अब इसको यहाँ पे जाके इसको खड़ा कर देंगे और उसके कपड़े ठीक करेंगे। किधर जा रहे हैं? गुगले पर गुगू रे, गुगू को मजा आ रहा है, गुगले को मजा आ रहा है। गुगू कितना ही मम्मी का मंदिर में जा रही है।
गाइज़ मम्मी जी को जहाँ कहीं भी मंदिर दिख रहा था बस वो अंदर जा ही रही थी और साथ में मुझे भी लेके जा रहे थे। जो भी उनको मंदिर दिख रहा था बस अंदर चली जाती थी, वहाँ पे पैसे चढ़ा के आती, प्रसाद चढ़ा के आती और फिर वापस आ जाती। गाइज़ हमने साथ जितने भी मंदिर थे वहाँ पे सबके दर्शन कर लिए हैं। हम मेले की तरफ जा रहे हैं। मैं मेले की हर एक चीज़ आपको दिखाऊँगी, क्या क्या वहाँ पर मिला, हमने क्या क्या मोगों के लिए ख़रीदा, ये सारी चीज़ मैं आपको दिखाऊँगी। और मैंने सारी चीज़ कवर करने की कोशिश करी है। जो सामान वहाँ पे मिल रहा था, तो अब रास्ते में हम मम्मी को हमारे जानकार भी कुछ मिल गए थे, तो जो भी उनसे मम्मी बातें करने लगी और हम खड़े रहे थोड़ी देर। मम्मी उनसे बातें करने लगी और उनके साथ एक छोटा बच्चा था, उसके साथ खेलने लगी। ऐसे ही करते करते 5 मिनट बीत गए थे और हम भी मेले में इधर उधर देख रहे थे। तभी मैंने देखा कि मोगू का जो मुँह है वो ख़राब हो गया, तो मैंने अपने उस हाथ से उसको साफ़ किया और उसका मुँह ठीक कर दिया। लेकिन बार बार वो पीछे मुड़ के देख रही थी। आइसक्रीम वाला था, बार बार वो उसके मुड़ मुड़ के उसको देखे जा रही थी। अब हम मेले की तरफ आगे बढ़े तो हमने देखा कि बच्चों के बहुत सारे खिलौने मिल रहे थे, कहीं गाड़ियाँ मिल रही थी, कहीं बैलून मिल रहे थे, बहुत सारे खिलौने मिल रहे थे, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। मैंने सारी चीज़ दिखाने की कोशिश करी है। कुछ होम डेकोर के आइटम भी मिल रहे थे, फ्लावर है, ये मिले हुए थे। और बच्चों की ये प्यारी प्यारी गाड़ियाँ मुझे बहुत पसंद आई कि इनके कलर जो है कितना अच्छा लग रहा था, सारी एक साथ रखी हुई थी, बहुत अच्छा कलर था। और हम आगे मेले की तरफ बढ़ते गए तो आप देखेंगे कि अलग अलग तरह तरह की चीज़ें यहाँ पे मिल रही थी। यहाँ पे बांसुरी मिल रही थी और मैंने मोगों के लिए देखा कि मैं ये छोटा जो फ़ोन है उसके लिए लेने वाली थी, क्योंकि हमारे फ़ोन की तरफ भागती है, तो इसलिए मैं उसका ये लिए एक छोटा एक फ़ोन लेने वाली थी। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा तो इसने प्राइस इसका बहुत ज़्यादा बताया, तो हमने वहाँ से नहीं लिया, हम वहाँ से निकल दिए। तो हमने आगे देखा गोलगप्पे की रेहड़ी लगी हुई थी, खाने पीने के आइटम बहुत सारे थे और ख़रीदने के लिए भी बहुत सारे थे। फिर हम थोड़ा आगे बढ़े, हमने मोगू के लिए कुछ और खिलौने देखे, तो हमने एक हाथी देखा, क्योंकि वो कुछ भी मुंह में डालती है और उसको चबाती रहती है, तो मुझे लगा कि इसके लिए अच्छा रहेगा, इसको मुंह में डाल के आराम से चबाती रहेगी और इसके साथ खेलती रहेगी। फिर हमने मेले में आगे बढ़े और देखो कि यहाँ पे बहुत सारे झूले लगे हुए थे। गोल वाला झूला था और बच्चों के खेलने का था, एक नाव वाला झूला था। और मुझे झूले से बहुत डर लगता है, इसलिए हम झूले में नहीं बैठे। लेकिन आप लोग कमेंट करके मुझे बताना कि आपको कौन सा झूला पसंद है। तो हम आगे बढ़े तो यहाँ पे छोटे छोटे डोरेमोन मिल रहे थे, बहुत ही क्यूट से थे। हम थोड़ा और आगे बढ़े तो मैंने सोचा कि मैं मोगू के लिए बैलून लूँगी, उसको बैलून बहुत पसंद है। लेकिन हमने इससे प्राइस पूछा तो इसने बहुत ज़्यादा प्राइस बताया, तो हमने यहाँ से नहीं लिए और हम फिर थोड़ा और आगे निकल गए। तो मैंने देखा कि यहाँ पे कुछ टैटू बनाने वाले भी बैठे थे और कुछ लोग वहाँ पे टैटू बनवा भी रहे थे। गाइस पता नहीं कैसे टैटू बनवा लेते हैं, बहुत पेन होता है। मैंने तो देख के ही उनको हालत ख़राब हो रही थी, कैसे बनवा रहे हैं। फिर हम आगे बढ़े तो हमने कुछ और आइटम देखे बच्चे के लिए, अपने बेबी के ख़रीदने के, लेकिन हमें कुछ भी वहाँ पर समझ नहीं आया कि हमें क्या लेना चाहिए। फिर हमने फुटबॉल देखी, तो मैंने चेक करके देखा कि इसका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा था। मुझे लगा कि मेरी बेबी से तो छोटी सी है, उससे उठेगा ही नहीं, तो हमने ये नहीं लिया। हम आगे बढ़े तो हमने कुछ और आइटम देखे और यहाँ पे कुछ छोटी छोटी कार्ड मिल रही थी बच्चों के लिए, लेकिन मैंने यहाँ पे देखा, लेकिन मुझे लगा कि वो कार्ड से तो क्या ही खेलेगी। तो हमें एक जगह पे और ये हाथी मिला और ये फ़ोन मिला, तो हमें हाथी और फ़ोन पसंद आया, हमने उसके लिए ले लिया। गाइस उसके बाद हमने थोड़ा खाना पीना खाया और अब हम अपने घर की तरफ निकल दिए। तो हमने देखा कि हमने स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कुछ कुश्ती का प्रोग्राम हो रहा है, तो यहाँ पर अब इस टाइम पर बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई थी। मैंने आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर कैसे कुश्ती लड़ी जा रही थी, इतनी सारी भीड़ थी। आज जेंट्स बहुत ज़्यादा थे, लेडीज़ कम थी, तो मैं ज़्यादा वीडियो यहाँ पे नहीं बना पाई। तो मैंने अपने हस्बैंड को अपना फ़ोन दे दिया कि वीडियो बनाने के लिए। तो मेरे हस्बैंड वहाँ पे गए और वीडियो बना के लाए। हमने भी 2 मिनट वहाँ पे खड़े होकर देखा, तो देखा कि कैसे कुश्ती लड़ रहे हैं, एक दूसरे को उठा उठा के पटक के गिरा रहे थे कि कहीं किसी की गर्दन ना मुड़ जाए। मुझे तो देख के बहुत डर लग रहा था गाइज़। मैं ऐसी चीज़ें नहीं देखती क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब देखना। गाइज़ यहाँ पे 2 टीम जो है अलग अलग लड़ रही थी। आप देखो कि इसने कैसे इसकी गर्दन पकड़ी हुई है, वो उठ भी नहीं पा रहा, और दूसरे देखेंगे उसने ऐसे पटक के गिरा दिया। तो हमने थोड़ी देर वहाँ पर देखा और हम अपने घर की तरफ निकल गए। हमने जहाँ पर गाड़ी अपनी पार्क करी थी वहाँ पे निकले और अपने घर आ गए। गाइस घर आते ही मोगू अपने चाचू के साथ खेलने लगी और क्या क्या खिलौने हम लेके आए हैं वो सारे अपने चाचू को एक एक करके दिखाने लगी। पहले फ़ोन से खेल रही थी, फिर हमने उसको हाथी दिया, उससे भी खेल रही थी। खेलते खेलते उसको बहुत मज़ा आ रहा था इनसे खेलने में। तो गाइस मेरी बेबी अभी 7 महीने की पूरी हो चुकी है, लेकिन उसको हम जो भी कुछ दे दे बस उसको मुँह में डालना रहता है। कुछ भी चाहिए उसको दे दो, उसको सारी चीज़ें उठा के अपने मुँह में डालनी रहती। क्या आपका बेबी भी ऐसा करता है? आपको कमेंट करके मुझे बताना। तो गाइस ये थे उसके खिलौने लिए और हमने उसके लिए बैलून भी लिया था। उसकी थोड़ी हवा निकल गई थी, तो उसके पापा उसमें हवा भर रहे थे। मैंने साइड में चुपके से जाके उनकी भी वीडियो बना ली। जैसे उन्होंने देखा तो वहाँ से चल दिए। फिर हमने जो बैलून है वो लाके अपने मोगू को दे दिया और वो उससे खेलने लग गई। लेकिन उसे सबसे पसंद इसमें से फ़ोन आया था। वो फ़ोन से ही खेले जा रही थी बार बार, और उसको कुछ मतलब ही नहीं था वो उसके पास क्या पड़ा हुआ है, बस उसको फ़ोन चाहिए अपना और कुछ नहीं चाहिए।
फिर मोगू अपने पापा के साथ खेलने लग गई। साइड में करा नहीं चलाऊंगा बंद जो गया था खेले। तो गाइज़ मोगू को जो अपना मोबाइल है वो सबसे ज़्यादा पसंद आया। ना वो घोड़े की तरफ देख रही थी, ना हाथी की तरफ देख रही थी, और ना ही बैलून की तरफ। बस उसे अपने फ़ोन में ही लगी हुई थी, उसी के साथ खेले जा रही थी। मैंने उसको हाथी देने की कोशिश करी कि इससे खेले, लेकिन मैंने उसको दिया सामने, लेकिन वो उसको दूर करके फिर से अपना फ़ोन लेके दूसरी साइड में चली गई और उसके साथ खेलने लग गई। गाइज़ ये था आज का व्लॉग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।